रहस्यमय दुनिया ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लिए हम अपनी सच्ची भूतिया कहानियाँ लाते रहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन घंटे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अधिकतर गांव में रोज भूतिया ही मिलते हैं। ऐसी कहानी बलिया के गोलू की कहानी है, जो हमारे फ्रेंड है। उन्होंने अपनी कहानी मुझे बताई, तब मैं उनकी कहानी सुनकर मैं भी बहुत डर गया था और मैं उनकी कहानी अपने तरीके से बता रहा हूँ। दोस्तों, जब आप किसी रास्ते में जाए, अगर आपके सामने कोई चुड़ैल या भूत आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप सोच में पड़ेंगे ना। ऐसा ही मेरे दोस्त गोलू का साथ हुआ था। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए आगे कर बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम गोलू है और मैं बलिया का रहने वाला हूँ। मेरी मिठाई की दुकान है। दोस्तों, ये कहानी 10 साल पहले की है और ये सच्ची घटना है। दोस्तों, मैं हमेशा अपना नित्य अपने दुकान से आता और घर की ओर चला जाता था, लेकिन मेरे मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आया कि मैं एक दिन गंगा स्नान करने के लिए निकल गया। और दोस्तों, सच बताऊं दोस्तों, यकीन मानिए, मैंने अपने घड़ी की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि मैं कितनी बजे जा रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं सुबह के 5 बजे जा रहा हूँ, लेकिन सच बताऊं दोस्तों, मैं करीब 1 बजे रात को गंगा स्नान के लिए जा रहा था और सुनसान रोड पे मैं चला ही जा रहा था और मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, जल्दी जल्दी चलना चाहिए। दोस्तों, ये बलिया में हमारी एक पुल है, यहाँ पे कुछ लड़के डूब के मर गए थे। वो पुल के आगे गोलू आगे बढ़ा, तब उसे दिखाई दिया एक बच्चा जिसका कंकाल था, शरीर पूरा आदमी जैसा और सिर उसका कंकाल जैसा। और कुछ आगे बढ़ा तो उसकी माँ एक गर्भवती स्त्री जो गोलू की ओर चले जा आ रही थी। गोलू ने डर के हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और गोलू रास्ते में चला ही जा रहा था। 10 मिनट चलने के बाद से भयंकर नजारे आए। एक चुड़ैल जिसके मुंह से उसका हाथ निकल रहा है, ऐसा उसने दृश्य देखा। दोस्तों, गोलू के रोंगटे खड़े हो गए। और ये दोस्तों, ये सच कहानी है। ये डेली उस रोड पे होता है। आप आके सर्च कर सकते हैं हमारे बलिया के संगम घाट, महावीर घाट से संगम घाट के बीच में। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा होता है। आप गोलू यहाँ पे जो मेरा दोस्त है कर सकते हैं। वो बहुत ज्यादा ही डर गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते आगे की ओर बढ़ता ही गया और उसके बाद से आगे जाने के बाद से झाड़ियों से 2 बच्चे निकल के आए, जिसके शरीर में खून लगे थे और उनके चेहरे में खून ही खून लगे थे। लेकिन वो एक साइड से चल रहे थे और गोलू एक साइड से चल रहा था। वो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ता गया और उसकी दिल की धड़कन धक 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 धड़क रही थी। और यकीन मानिए दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी,
लेकिन कहते हैं ना कि जब जान की परवाह होती है, जब मौत आती है, तो लोग भगवान को ही याद करते हैं। गोलू के साथ थी गोलू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते आगे की ओर बढ़ा। ठीक उसके बाद से 5 मिनट बाद बांस की ठठरी है, जहाँ पे हम लोग के गांव में बांस की ठठरी आती है, वहाँ पे लटकी चुड़ैल। दोस्तों, वो गोलू देख के डर गया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। वो आगे बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, और कुछ देर बाद उसे काले साए नजर आए। वो उसके बाद से वो आगे कुछ देर बढ़ा, वो करीब आधा घंटा चलता ही गया, चलता ही गया। और उसके बाद से दोस्तों, यो गोलू को एक खतरनाक साया दिखा, जो बहुत ही खतरनाक था। एक खतरनाक चीज उसको सामने आई। 2 कंकाल सड़क पे नाचते हुए। अब तो गोलू भाई की, जो मैं उसको अपना भाई भी मानता, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो इतना डर गया, इतना डर गया, वो लड़खड़ाते गिरते पड़ते आगे बढ़ते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, वो एक साधु के कुटिया के आश्रम के पास यूं लड़खड़ा के गिरा। उसके दांत से खून निकलने लगा, मुंह फटा, मुंह फटा, और उसके हाथ में चोट लगी। तब वो साधु की कुटिया के पास पहुंच के उसको साधु ने उठाया और पूछा, बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? तो गोलू ने पूछा कि साधु जी, बाबा टाइम कितना हो रहा है? तो बाबा ने बताया कि बेटा अभी तो टाइम 2 बज रहे हैं। ये सुनकर गोलू सन्ने रह गया। 2 बज रहे हैं? मुझे लगा था कि मैं 4 से 5 बजे के करीब में आया हूँ। तब बाबा ने बताया कि यहाँ पर ये नज़ारे रोज होते हैं, तुम्हें टाइम देख के आना चाहिए था। और गोलू बहुत ज़्यादा डर गया था। तो साधु महाराज ने उसको पानी पिलाया। तब साधु महाराज ने पानी पिलाया और उसे खाना खिलाया और उसको अपने पास सुलाया। उसके बाद से दोस्तों, गोलू जब अपने घर आया, दोस्तों 5 दिन तक उसकी तबीयत खराब थी। और जब उसकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ, तब उसने मुझसे अपनी कहानी बताया। दोस्तों सच बताऊं तो मैं भी पहले ये सब चीज़ पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसने कहानी अपनी बयां की, तब मुझे लगा कि हाँ, ऐसी शक्तियाँ सच में होती है और इन शक्तियों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब